द पॉइंट इज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, वही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स एल्कीन और एल्काइन। उसमें मैं एक स्पेशल कैटेगरी पढ़ा रहा हूं आपको कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास लोन पेयर होता है, उसमें भी मैं हेलोजिनेशन पढ़ा रहा हूं। और उसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूं जब आपका सोलवेंट मेन रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। एक बार इतना लिखिए, इसका मैकेनिज्म मैं भी सिखा रहा हूं आपको। एक और बता दो, क्या बताया पूरा ये कथा सी बेटा? एक बार मैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था वही सेम मैकेनिज्म है, वही सेम रिएक्शन है, बस मैं हेलोजिनेशन पढ़ा रहा हूँ। हेलोजिन मतलब H2 का एडिशन। अभी तो मैंने HX का पढ़ाया था, अभी मैं H2 का पढ़ा रहा हूँ, मतलब Br2Cl2/CCl4। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये रिएक्शन में सिर्फ हेल्प करेगा, ये खुद रिएक्शन नहीं करेगा। कई बार जो हमारा सोलवेंट रहता है वो रिएक्ट कर जाता है, वो दूसरा केस है इस रिएक्शन का। अभी आगे दिखाता हूँ, एक बार आप इतना लिखो, मैं दिखाता हूँ क्या। एक बार आप इतना लिख लो, मैं सिखा रहा हूँ पूरा। लिख लिया सर। ब्रैकेट में लिखा है x नॉट इक्वल टू f कॉमा आई। फ्लोरीन और आयोडीन नहीं हो सकता हो। सर सर ये C+ पे Br+ कैसे जुड़ गया? भी मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, एक मिनट रुक जा बस, ठीक है? रिएक्शन का जानना चाहता है ना कैसे, तो मैं अभी इसका मैकेनिज्म लिखूंगा, तो फिर तुझे क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार। अभी समझा रहा हूं कैसे हुई, मैं बता रहा हूं, अब इतना लिखो बस। सर ये लिख लिया। हाँ बेटा, बाकी लोग लिख रहे हैं, एक बार लिख लेंगे। सर एक मिनट रुक जाओ। ओए, कौन कर रही है? हुआ इतना? यस सर। अगले पेपर का सिलेबस पहले से डिक्लेयर्ड है, राइट? सो GOC1, GOC2, ORM1, ORM2, और कुछ भी है क्या? सर डेट सर GOC1 हो गई बेटा, वो GOC जितनी पढ़ाई थी उतनी है, वो 1 2 जितना भी पढ़ाया था। सुनो अब इसका मैकेनिज्म ध्यान से सुनो यार, ये बहुत काम की चीज है। क्या अपडेट कर दीजिएगा फिर GOC1 और 2 के। जो लोग अपने स्टेट, सर जो मैं अपनी स्टेट में नहीं हूँ, तो प्लीज आप एक बार नोट्स वो कर दीजिएगा अपलोड GOC1 और 2 के, प्लीज। ठीक है। सो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अभी लिखना मत, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? तो होता क्या बेटा, अपने पास Br2 का मॉलिक्यूल होता है, Br सिंगल बॉन्ड Br से जुड़ा होता है। तो किस तरह से अटैक होता है? इसका जो लोन पेयर है, ध्यान सुनना, वो इसके यहां पे अटैक करता है, इसलिए ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये फिर इस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से ये इजेक्ट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है अपनी, कुछ इस तरह की थ्री मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। हाँ सारा बताऊंगी। 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। कैसे? सिंपल है, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, उसने यहाँ अटैक मारा, तो पाई बॉन्ड यहाँ गया, पाई बॉन्ड में इसने अटैक मारा और इस Br को निकाल दिया, तो यहाँ से Br माइनस के तौर पे बाहर निकल गया। यहाँ पे जो Br निकला है वो किस तौर पे निकल गया? Br माइनस के तौर पे निकल गया बाहर, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रोमीन इससे भी कनेक्ट हो गया, ये ब्रोमीन इससे भी कनेक्ट हो गया, तो 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन गया। अभी क्लियर है? और इस ब्रोमीन पर प्लस भी आ गया बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके लोन पेयर छिल ले। अब होता क्या है, आगे देखो, आगे जो Br माइनस निकला था ना, वो फिर से अटैक करेगा,
और वो यदि नीचे से अटैक नहीं करेगा, वो ऊपर से अटैक करेगा। अब देखो उसके अटैक करने के दो पॉसिबल रास्ते हैं। इसके अटैक करने के दो पॉसिबल रास्ते हैं इस बीआर के। वो यहां देखो कैसे अटैक करेगा, सुनना एक बारी को। ये यहां पे अटैक करेगा और ये रिंग खोलेगी ऐसे, तो देखो क्या बन जाएगा, उधर एक बीआर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, CH2BR। देखो एंटी एडिशन हो गया। तो टोटल वहीं क्यों करेगा अटैक? यही क्यों करेगा, क्योंकि बेटा देख, जब ये यहाँ एक्चुअल कार्बोकैटायन तो नहीं बन रहा है, यदि मान ले इस कार्बन पर करेगा तो 1 डिग्री की फील आएगी तुझे, इस कार्बन पर करेगा जिसपे मैंने करवाया है वो 2 डिग्री की फील आएगी। तो प्लस चार्ज तो नहीं आ रहा, पार्शियल प्लस चार्ज तो आएगा ही ना। जब ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा होगा, वो पॉजिटिव 2 डिग्री है यार, समझ रहे हो आप? इसीलिए मैंने इस कार्बन पर अटैक कराया, इस वाले कार्बन पर अटैक नहीं करवाया। तो नीचे पे भी तो 2 होगा ना, डॉट डॉट लोन पेयर। कहाँ पे? नीचे सर, नीचे वाले ब्रोमीन पे। हाँ, इसके पास एक लोन पेयर बचा है अभी भी, एक लोन पेयर इसके ऊपर अभी बचा है, बिल्कुल। तभी तो ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास लोन पेयर है। एक बार लिखो, हाँ इस बार एक बार सोचो और लिखो इसको आराम से, टाइम लो 3-4 मिनट का। कार्बोकैटायन फॉर्म होगा? नहीं बेटा, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ है। कार्बोकैटायन की जस्ट फील लेनी है। देयर इज नो कार्बोकैटायन, देयर इज ओनली ए इंटरमीडिएट, 3 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट होता है, और यही रिएक्शन का RDS भी होता है मेरा। सर एक बार बताना सर, ये BR यहाँ पे अपने आप जुड़ा है या आपने डाला है? बेटा BR2 डाला था मैंने रिएक्टेंट में, BR2/CCl4। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले BR के लोन पेयर ने इस कार्बन पर अटैक करा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ गया, इसने यहाँ पे अटैक किया, ये ब्रोमीन माइनस निकल गया, तो 3 मेंबर्ड स्टेज बन गई। अब जो Br माइनस निकला हुआ है वो फिर से अटैक करेगा, वो इस कार्बन पे भी कर सकता था, वो इस पे भी कर सकता, लेकिन हम इस पे करवाएंगे। इस पे क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये जब बॉन्ड टूट रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो आ ही रहा होगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कहीं ना कहीं इस पे पॉजिटिव तो आ रहा होगा, वो पॉजिटिव 2 डिग्री वाला है। दैट्स व्हाई मैंने इस ब्रोमीन का अटैक यहां करवाया और इसको ऐसे खोल दिया मेंबर्ड रिंग, तो एंटी एडिशन हो गया ये। एक बार सोचो और लिखो आप। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा होगा, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, तो जिसके पास प्लस गया उसके पास नेगेटिव चला गया होगा, जिसके पास प्लस नेगेटिव होगा उसके पास प्लस वाला ब्रोमीन। नहीं बेटा, ये वो बिल्कुल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। जैसे जो हमारी पिछला मैकेनिज्म था, जब HX का एडिशन कर रहे थे तो वहां पे कार्बोकैटायन बन रहा था, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, तो आपको इसी फील से करना पड़ेगा, ठीक है? सर ये फिर जब ये दोनों साथ में ब्रोमीन जुड़े थे तो कैसे ये इसके पास आ जाता है? एक बार ये ट्रांजिशन स्टेट एक्सप्लेन कर दीजिए वापस। बेटा यही तो, ये यहाँ पे करी थी, देख मैंने, जिसको आ गया ना एक बार अपने हाथ से लिख के देख ले, कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा भाई। तो ये ऐसा था लड़की, देख, तो यहाँ का जो लोन पेयर है ना, उसने यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन पे, ध्यान सुनना। अब ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ जाएगा, तो नेगेटिव आएगा, वो यहाँ अटैक करेगा, और ये ब्रोमीन माइनस ऐसे निकल जाएगा, जो बाद में जाके अटैक कर रहा है। आ गया सर, आ गया। हाँ बोलो बेटा। लोन पे ले उस पे अटैक ही क्यों किया? उस पे तो ऑलरेडी पाई डेंसिटी थी काफी। बेटा पाई डेंसिटी नहीं, पाई डेंसिटी तो वीक होती ना, ऐसे तो फिर तू बोलेगी, जब हमने HX वाला केस पढ़ा था तभी भी तो लड़की ऐसे ही हुआ था, कोई ना कोई तो अटैक करके पाई डेंसिटी लेके गया था ना। तो उसमें तो H पॉजिटिव ने ली थी। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से हो रहा है यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइली Br पॉजिटिव, समझ रही हो लड़की? ओके सर। एक बार सब लोग लिख के देख लो आराम से, सुकून से, समझ में आ जाए तो और मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने सोलवेंट ने कोई भी पंगा नहीं किया। सर इसमें हर बार ऐसे होगा जो B नेगेटिव निकलेगा वो दोबारा अटैक करेगा? हाँ जी बेटा, वो तो वहां पिछली क्लास में भी हो रहा था कि HCl डाला तो पहले H+ अटैक कर रहा था, बाद में Cl- अटैक कर रहा था। सर ये जो दूसरा वाला BR है उसके पास लोन पेयर होंगे? हाँ, एक लोन पेयर बचा हुआ है। नीचे वाला जो है 3 लोन पेयर होते हैं ना बेटा एक ब्रोमीन के पास। सर रेट डिटरमाइन कैसे करेंगे? क्या?
रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कैसे करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी पे बेटा, तो इसकी स्टेबिलिटी पे तो रेट डिफाइन करिए मैंने, खुद सोचना तू कि मैंने इसी कार्बन पे अटैक क्यों करवाया, मैं इस पे भी तो अटैक करवा सकता था, इसका ऐसे ले जाके देख और ऐसे खोल देता, पर मैंने इसको नहीं तोड़ा बॉन्ड को, मुझे पता है यहाँ तोड़ूंगा तो जितना भी प्लस आएगा वो 1 डिग्री वाला आएगा, यहाँ जितना भी प्लस आएगा वो कितने डिग्री वाला आएगा, 2 डिग्री वाला। हालांकि कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, लेकिन फील ले लो कार्बोकैटायन की तो समझ में आएगा। तो बेटा मैंने रेट ही तो डिटरमाइन करी है यहाँ से, सही है? हाँ सर। हो गया सर। अब सुनो, अभी कहानी में और ट्विस्ट है, एक है ना दूसरा पार्ट है इसका, जब सोलवेंट which can act as nucleophile। सुनना मेरी बात, जर्नली ना ये होता है, या तो H2O होता है या तो ETOH होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, और इसको ना आपने सुना हो, इसका एक टेस्ट भी माना जाता है, दैट टेस्ट इज नोन एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सुना है क्या आप में से किसी ने? यस सर। इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बता रहा हूं क्या मतलब होगा सब चीजों का, हालांकि मैं सारे टेस्ट एक साथ भी पढ़ाऊंगा आपको एंड में। सो माय पॉइंट इज, देखो होता क्या है बेटा, कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास सेम है, जैसे आपने कहा CH3 CH CH2, आपने इसके अंदर बस रिएक्टेंट अब की बार क्या डाला है पता है? आपने डाला है यहाँ पे जो रिएजेंट है वो ऐसे डाला है आपने, Br2 के साथ पानी डाला है, तो सबसे पहले तो Br2 अटैक करेगा। तो अभी तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यार सर ऐसा होगा, कुछ 3 मेंबर्ड रिंग बनती है और ऐसी कहानी होती है, सही है? एक सेकंड, इसके आगे आप देखो, वहां पर कौन अटैक कर रहा था? Br-, लेकिन यहाँ पर वहां पे कहा CCl4, वहां पे क्या था बेटा, ध्यान सुनना, क्या था वहां पे? CCl4 था। तो CCl4 के पास किसी के पास भी लोन पेयर नहीं था, लेकिन जो हमारा पानी है बेटा उसके पास भी तो लोन पेयर है और ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है। तो यहाँ पर खुद सोलवेंट एज ए प्रोडक्ट भी बना देता है। एक प्रोडक्ट तो वो बनेगा जो पहले बना था, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। पानी जोड़ने का मतलब है OH जोड़ना, सबको पता ही होगा इतना, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब ये आ रहा है, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट भी बनेगा, दूसरा वाला भी बनेगा जो मैंने पहले बनाया था। ऐसी बात नहीं है, दोनों बनेंगे, मैं दोनों लिख देता हूं। मैं वो नहीं कह रहा कि वो नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा जब सोलवेंट रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसका टेस्ट कैसे होता है? हम कोई भी एक बार पहले आप इतना लिख लो, इतना समझ में आया क्या? देखो Br- अटैक कर रहा था पिछले में, लेकिन यहाँ Br- भी करेगा, और यदि न्यूक्लियोफाइल जो कि हमारा लोन पे रखता है वो भी अटैक करेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अल्कोहल भी बनेगा और डाइहैलाइड भी बनेगा। समझे क्या यार? CCl4 का यूज क्या था बेटा CCl4 तो सोलवेंट था, ब्रोमीन को घोलने का काम, सोलवेंट दूसरे लोग को घोलने का काम करता है ना बेटा, पानी भी यहाँ घोलने का काम कर रहा है, लेकिन पानी खुद रिएक्शन और कर जाएगा एंड में, मौका मिलेगा तो। CCl4 नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास ऐसी कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, मैं सच बता रहा हूँ। इसका मतलब सर ये दोनों प्रोडक्ट बनाएगा क्या लास्ट में? बिल्कुल जी, दोनों बताएगा। और सर IIT नीट में आपको ये ध्यान रखना है, एरो पे क्या लिखा है, Br2 CCl4 लिखा है या Br2 H2O लिखा है, दोनों में अंतर है बेटा। मैकेनिज्म सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा। सर मतलब ये सिर्फ Br के लिए या फिर कोई किसी और के लिए? नहीं, हेलोजन तो कोई सा भी हो सकता है ना, Cl2 भी हो सकता है। हेलोजन Cl2 के साथ भी ये लास्ट में ये बनाएगा कि हाँ जी बेटा, Br की जगह Cl होगा बस वहां पे। हाँ Cl होगा ना बस। हाँ, सर हेलोजन्स है कितने टोटल? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 ही तो है। अच्छा एक और भी होता है AT, पर वो हम पढ़ते नहीं है, उसकी रिएक्शंस इनके सिमिलर नहीं होती। तो सर आपने हेलोजिनेशन पे वो फ्लोरीन और आयोडीन इंक्लूड क्यों नहीं किए थे? क्योंकि बेटा F- जो बनेगा ना, F- वो है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो एल्किन वेल्किन का वेट नहीं करेगा, वो पानी को ऑक्सीडाइज कर देगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तूने? हाँ सर। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है पोटेंशियल,
जो भी है ना सबको ऑक्सीडाइज कर देगा वो, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी फिर एडिशन वेडिशन, समझ रहा है? हाँ सर। और आयोडीन की बहुत ज्यादा स्लो होगी क्योंकि आई माइनस स्टेबल होता है, ठीक है? तो आप तो Yes, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी आप कृष्ण विष्ण नहीं बन रहेगा कोई आप में से? सर आप बन जाओ। अच्छा सर चूचा को बना दो सर कृष्ण जी, किसको? सर चूचा को बना दो ठीक सर, है। उसकी रात में ढूंढ लाना सर फिर। अच्छा तो इस रिएक्शन की समरी क्या है? अच्छा पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जब आप Br2/H2 डालते हो ना, तो देखो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालते हो, सुनना मेरी बात, अनसैचुरेटेड ये ना एल्कीन या एल्काइन, और फाइनली बन कैसा रहा है बोलो? वो क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको उसमें? नहीं सर। तो ये क्या है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में यदि ब्रोमीन वाटर डालोगे ये डीकलोराइज हो जाता है, इसका कलर ना चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है, आपने अभी देख लिया रिएक्शन, ठीक है? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, मान लो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डाल दिया और वो डीकलराइज हो गया, दैट मींस कि उस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई कि मान लो कोई कंपाउंड आपसे पूछे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है, तो उसको फेंक के मारो ब्रोमीन वाटर में, यदि वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है तो वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है, नहीं तो कैसा है? वो सैचुरेटेड है। And summary for this mechanism is number 1, ये एक तो पहली बात क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो तो आपको दिख रही होगी क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है पहले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड बात, क्या कार्बोकैटायन बना है क्या? नहीं। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये भी पूछता है कभी मेन, तो X+ बोल देना। नो इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी नो कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन नहीं है, दैट सिग्निफाई नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो लिख दो इसको, क्वेश्चंस बनाते हैं कुछ अच्छे अच्छे। हाँ जी बेटा क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? भाई तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। एलियन साउंड ओपी। जादू है सर, जादू है कौन है? म्यूट कर देता सर उससे चैट की बोल दो। भाई चैट पे लिख दे। म्यूट भी नहीं हो रहा है। चलो इतना लिखो फटाफट यार, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे अब इसके। अब आपका एक बचेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 2 मिनट सर, 2 मिनट। अरे यार मत बोल हर्षित, हर्षित तेरी आवाज नहीं आ रही, चैट पे लिख बेटा, मत बोल। हर्षित बेटा तुमसे ना हो भाई। चलो क्वेश्चन दे। सर ये आपने क्या, चलो तो एक क्वेश्चन है यार, तो इसमें डाला है हमने Br2/CCl4, ठीक है, और इसी में ही डाला है मैंने Br2/H2O। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा रिंग में ना आपको एंटी एडिशन कैसे दिखाओगे? तो एंटी एडिशन ऐसे दिखा देना, एक को बनाना डैश पे और एक को बनाना वेज पे। वेज मतलब ऊपर, डैश मतलब नीचे, ठीक है? एंटी एडिशन दिखाना पड़ेगा रिंग में आपको। सर अभी आपने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला रिंग में आपको वेज डैश दिखाना पड़ेगा एंटी एडिशन के लिए। ऐसे रिंग है अपनी,
तो ये अब मान लो नीचे है तो इसको ऊपर बना दो, दूसरे को डैश, एक को डैश से बनाना है, एक को वेज से, तो एंटी एडिशन शो कर पाओगे ना तभी। दोनों में लाइन खींच दोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वेज और जो डैश है ना कि कैसे भी बनाओ, मतलब वो बस ये शो करेगा एक ब्रोमीन वेज पे तो दूसरा डैश पे लगा देना बस, तो अपोजिट बेसिकली प्लेन का वो शो करेगा वो रिंग में, एक प्लेन के ऊपर है तो दूसरा प्लेन के नीचे है, ऐसा टाइप ना। तो ये तो आसान ही है, बस मैं बना भी रहा हूं आपके साथ साथ ही। तो आप ऐसे रिंग बनाओगे बेटा, आपको पता है दो ब्रोमीन जुड़ने वाले हैं, तो एक ब्रोमीन को ऐसे दिखा दो, तो एक ब्रोमीन को फिर ऐसे दिखा दो, तो आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, हम वो दूसरा वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, वही मेजर होता है सॉल्वेंट वाला, ठीक है। तो एक बार यदि यहाँ पे ब्रोमीन आ गया तो हमें पता है आपकी बार डैश पर ब्रोमीन नहीं आएगा, इस बार कौन आएगा, OH। बोलो भाई, डाउट है क्या किसी को? पढ़ लो यार। सर हाँ बताओ जल्दी, क्लियर है? नो यस सर। चमक गया सर। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन और देता हूँ, इसमें आपको थोड़ा और क्लियर होगा। सर आपने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का फोर्थ पॉइंट लिखवा दिया था। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा? उसमें तो कार्बोकैटायन बनता है, रिएक्शन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में रिएक्शंस लिखवाए थे ना, एसिड कैटालाइज, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हाँ उसके क्वेश्चंस बोल रहा है क्या? नहीं, उसका फोर्थ पॉइंट आपने बोला था ना, एक नहीं, नहीं। हाइड्रोपोरेशन के बाद का। ना ना ना, 33 तरह से ही होता है। अच्छा सर। मैंने फिर कुछ गलत बोला होगा। चलो एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको करके देखो। इसमें आपको काफी, आपका मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा एक ही सवाल में। तो 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं, पहले बार डाल रहे हैं अपन Br2/CCl4। इसी रिएक्टेंट को लेते जाना और ये सब कुछ करके दिखाना है। एक है Br2/CH3OH, एक है B2H6, ठीक है, H2O2 OH नेगेटिव, एक है, एक और है HgOAc2 H2O/NaBH4। ये 4 रिएक्शन है, रिएक्टेंट सेम है, चारों ही अलग टाइप की है, चारों के लिए प्रोडक्ट लिखिए। आप आंसर अपना शो भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन तो मेरी स्क्रीन ना 1 मिनट के लिए हटेगी। आपने लिख लिया क्या सबने? बस लिखो सब लोग, 1 मिनट मेरी स्क्रीन हटेगी, है शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा मुझे। आप करते रहना क्वेश्चन, मुझे बस थोड़ा सा एक कॉपी पेस्ट करना है, एक मैकेनिज्म, तो मैं वो ले आऊंगा इतने देर में। सर आप आज घर पे तो नहीं बैठे शायद? नहीं मैं अपने घर पे ही हूँ यार।
तुम मुझ पे शक क्यों कर रहे हो ऐसे? ये सर आज बैकग्राउंड अलग लग रहा है। सर आपने सर नया फ्लैट लिया था ना? नया क्या, वो बस जगह चेंज कर लिया, मतलब फ्लैट उसी बिल्डिंग में दूसरा चेंज कर लिया। ये करना है ना मुझे खुद बेस्ट। मुझे आपको 1 सेकंड तो देना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा एक बार, मुझे पहले से करके चलना चाहिए था ये। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन भी चाहिए मुझे, राइट? यस, यही चाहिए मुझे पूरा। मेरा क्वेश्चन यहाँ आया, आंसर यस सर। दिखाना क्या क्या आंसर्स लेके आपने। नहीं सर गलत है। सर आप पहले बनाओ जो भी दिखाएंगे। हाँ क्या? आप पहले बनाओ सर तभी दिखाएंगे। फिर दिखाएंगे। तो सेम ही लिख दोगे वही यार तुम। नहीं लिखेंगे सर। तो नहीं सर, एक आध जगह तो पक्का। सर काटा पिटी नहीं होगी देखना। चलो मैं बना रहा हूँ। ये कौन सी रिएक्शन है यार, सबको पता है? ये रिएक्शन है वही, एक को यदि मैं वेज पे दिखाऊं तो दूसरे को डैश पे दिखा सकता हूं, मतलब एक नीचे। BR एक सी। इसमें क्या होगा, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि OH किधर आएगा, ये बताओ मुझे। OH किधर, OCH3 किधर आएगा, मतलब यहाँ पे तो पहले ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और नीचे आएगा। देखा सर? ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? CS3 ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? HBO, OMDM। लास्ट वाली OMDM है भाई। OMDM की फुल फॉर्म बताना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये आंसर सारा है, चेक कर लो सब लोग। हाँ जी, 3 डिग्री वाले पे स्नेहा सही बोल रही। सर वो ऊपर क्यों नहीं बनाया वो CS3 ऐसे करके, वो क्या गलत है? बिल्कुल गलत है सर वैसे कह रहा हूँ जैसे ये नहीं बना रखा ऊपर BR। नहीं, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है तेरा, तू अटैक करवाएगा तो तू जाहिर से बता ना, थ्री मेंबर रिंग बनाएगा यहाँ पे ऐसे करके, सही है? हाँ हाँ। अब तू किधर तोड़ना पसंद करेगा रिंग को? इसको तोड़ना है, इसको, क्योंकि इधर 3 डिग्री बन रहा होगा तो तू यही तो तोड़ेगा बॉन्ड, सही है? हाँ। और यहाँ पर क्या जोड़ेगा तू? OCH3, क्योंकि वो अटैक करेगा ना CH3OH, तो नीचे ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है।
थर्ड वाला बता दो। क्या बेटा, सेम मैकेनिज्म है। देख, थोड़ा सा देखो, आप जब इस पे अटैक कराओगे तो Br2 का अटैक कराओगे तो क्या बनेगा, सोचो। यहाँ 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। अब इस 3 मेंबर रिंग में अपन को किसका अटैक कराना पड़ेगा? यहाँ पे अटैक करेगा कौन? CS। ये अटैक करेगा। अभी कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करवाया यहाँ, तो हम कहेंगे यार इसका अटैक हम करवाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा? 3 डिग्री, तो ये खुल जाएगा। देखो ऐसे ही तो बनेगा। सेकंड आंसर आ गया। थर्ड आपको पता ही है, थर्ड फोर्थ आपने कॉपी में लिखे थे कल। देखो उनके रूल्स क्या है, वो तो सिंपल है यार। कहीं पे बनेगा एंटी मार्कोनी, कहीं पे बनेगा मार्कोनी। ये आपको आता होगा, OMDM और HBO कल ही लिखवाया है मैंने आपकी नोटबुक में। देखो एक ही क्वेश्चन है, कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये सब काम आएगा आपको। यदि आप इतना सोचने लग गए तो फिर याद रखना, जो आप बोलते हो ना कन्वर्जन, सबसे आसान चीज मानी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कन्वर्जन। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक सवाल और दे रहा हूं, सबका हो गया है? सब चेक कर लो बहुत अच्छे से। एक हो सवाल गया सर। सर एक बार बताना सर, जो कल हमारी मैथ्स की डाउट क्लास लेने आए थे सर, वो है कौन? उनका नाम क्या है? पारस सर। क्यों? पूछ रहा हूँ सर। सर आनंद डर रहा था उनसे सर। मैं डर नहीं रहा था सर, उनकी आवाज बहुत ही एकदम बहुत ही गाड़ी सी थी। चलो ये हो गया। हाँ सर। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें और सही रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें मैं एक साथ इंक्लूड करता हूं। जैसे CS3, ये जस्ट फॉर द रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। जितनी रिएक्शन आज तक पढ़ी, एक बार समराइज कर लेते हैं। तो इसके एरो पे लिखा है H2O स्लैश, इन सबको करके देखना अच्छे से, ठीक है। फिर ऐसे लिखा हुआ है, रिएक्टेंट सेम ही रखना है, पूरा करना है, ठीक है। तो HgOAC होल ट्वाइस H2O2 NaBH4। फिर लिखा हुआ है B2H6, ठीक है। फिर लिखा हुआ है H2O2 OH नेगेटिव। फिर लिखा हुआ है खाली HBr, और एक में लिखा हुआ है HBr स्लैश R2O2। ये सारा आ गया जो आज तक पढ़ा है अपन, ठीक है। इतनी पढ़ी है। सर R2O2। यस बेटा, उन सबके प्रोडक्ट लिखो, मैं अभी लिख के बताऊंगा आपको। सुकून से अपने नोट्स देखो जो आपने कॉपी में लिखे हैं, सब रिएक्शन को एनालाइज करो, प्रोडक्ट लिखो। इससे इससे करने से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा ढंग से। इसको टाइम लेके करो सब लोग अच्छे से, अपने पूरे नोट्स रिवाइज करो और ये क्वेश्चन करो। ये खाली HBr है। हाँ बेटा, HBr है खाली, मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है ना उसमें।
अभी आंसर लिख रहा हूँ स्नेहा थोड़ी देर में। इसको सीरियसली करेंगे सब लोग। हो गया सर। सर थर्ड वाला और सर सेकंड वाला बता दो मेरे पास। तेरे पीछे से आवाज कितनी तेज आ रही क्या? फर्स्ट अभी सारे बता रहा हूँ। सर सेकंड एंड थर्ड। सारे बताते जाऊंगा, सारे मैं लिखते जा रहा हूँ प्रोडक्ट, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। इसमें तो एंटी मार्कोनी बनता है। और HBR में मार्कोनी प्रोडक्ट, इसमें फिर से एंटी मार्कोनी बन जाएगा। बताओ आप कौन सा? ये सिंपल है, इसमें तो आपको पता है पहले वाले में क्या बनता है, मार्कोनी प्रोडक्ट विद रीअरेंजमेंट। इसमें बनता है मार्कोनी प्रोडक्ट विद नो रीअरेंजमेंट। इसमें बनता है एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। HBR में बनता है मार्कोनी प्रोडक्ट, और इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2 HBR उसमें बनता है एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। आसान है, ये पूरा रिवीजन है सर। इसमें ध्यान से करने वाला कुछ नहीं था स्नेहा, इसमें जस्ट रिवीजन के लिए दिया था मैंने ये, कि आपको ये याद रखना है। आप गलती से ये भूल गए ना कि HBO में क्या होता है और उसमें क्या होता है, तो सवाल छोटा सा भी गलत हो जाएगा। इसलिए एक जगह रहेगा आपके पास ना, उसको स्टार मार्क कर दो। जब भी रिवीजन करना हो ना, तो इस क्वेश्चन को देख लिया, इससे अपना रिवीजन हो जाएगा अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है। हाँ, अभी पढ़ा है इसलिए याद है आपको, ये तो कह रहा हूँ। अभी 5 दिन बाद दिमाग खराब हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मार्क करो जब भी हो, तो इसको कर लो। तो इसको क्वेश्चन को करने से आपका एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है फटाफट। चलो, तो ये रिएक्शन भी खत्म हो गई। तो हमने एल्कीन और एल्काइन की एडिशन रिएक्शन पढ़ ली। अब मुझे आपको पढ़ाना है, पता है क्या? अब मुझे पढ़ाना है आपको एल्केन की रिएक्शन। ठीक है, तो इतना सबको हो गया? किसी कुछ पूछना है इसमें से? नहीं सर, हो गया। ठीक है, नाउ हम एक एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा इसका इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो जेईई मेंस लगातार 2 साल से दोनों साल पूछ रहा है। मतलब इस साल भी पूछा है, इससे पिछले साल भी पूछा है, दोनों पेपर में पूछा है। ठीक है, अब इस साल तुम्हारे साल का पता नहीं, लेकिन इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर है। दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। पहली बात, फ्री रेडिकल सबको पता है, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। फ्री रेडिकल एक ऐसा कार्बन होता था जिस पर एक ऐसी ऑर्बिटल रहती थी जो कि कैसी थी यार? हाफ फिल्ड, याद होगा आपको। और इसकी स्टेबिलिटी, राइट, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन था, कोई बताएगा आप में से मुझे? +M, राइट, हाइपर कॉन्जुगेशन और +I। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन, इसका जो इंटरमीडिएट है ना इस रिएक्शन का, वो बेसिकली क्या है? फ्री रेडिकल है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो, एल्केन है, एल्केन एडिशन रिएक्शन तो दे नहीं सकता। अरे सोचो ना, एल्केन एडिशन रिएक्शन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है यार, तो इसमें तो हो सकता है कि H की जगह कोई और आके जुड़ जाए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। हाँ, एल्कीन और एल्काइन की अभी खत्म नहीं हुई है, मेरे इस पोर्शन में खत्म हुई, अभी वापस भी आ सकती है। अभी एलिमिनेशन आएगा बेटा, ठीक है? एलिमिनेशन नहीं पढ़ाया मैंने अभी, मैंने एल्कीन के एडिशन रिएक्शन पढ़ाई है जस्ट आपको। ठीक है, एडिशन खत्म। तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होती है? आप एल्केन लेते हैं कोई भी, उस एल्केन में आप X2 डालते हैं, और हर फ्री रेडिकल रिएक्शन का हमेशा यूवी लाइट या आपको ये टेम्परेचर लिखा मिलेगा। जनरली यूवी लाइट या HNU भी लिखा होता है। तो देखो H की जगह X आ गया और HX निकल गया। ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको बोलते हैं अपन चेन इनिशिएशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो 3 स्टेप होते हैं इसके मैकेनिज्म के, बहुत आसान है। पहला होता है चेन इनिशिएशन, फिर होता है चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन।
सुनना, सबसे पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि ये आपका एक अनरिएक्टिव आदमी है। X2 कैसा है, अनरिएक्टिव। ये जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जाता है तो ये फ्री रेडिकल बनाता है, ये रिएक्टिव बनाता है। तो पहले स्टेप में X2 से X का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये X का फ्री रेडिकल जाके RH के पास, तो ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक करता है, HX बनाता है, R का फ्री रेडिकल बना लेता है। अब देखो R का फ्री रेडिकल फिर इस पर अटैक करेगा, RX बनाएगा, फिर X बनाएगा, फिर देखो फिर ये रिपीट होता रहेगा, फिर ये X माइनस जाएगा, फिर ये देखो यहां से लिखता हूं, मैं बताता हूं इसको चेन प्रोपेगेशन क्यों बोल रहे हैं। देखो आपके पास X माइनस है, आपके RH के पास गया, इसने HX लिया, इसने HX बनाया और R का फिर रेडिकल बनाया, फिर R गया भाई किसके पास, X2 के पास, R ने इस पे अटैक किया, RX बनाया, फिर इसने X का फिर रेडिकल बनाया, फिर X माइनस गया RH के पास, फिर उसने बनाया HX प्लस R माइनस, फिर R का फिर रेडिकल गया XX के पास, उसने बनाया RX। क्या ये कभी खत्म होगा, क्या बताओ, क्या ये कभी खत्म होगा क्या, सोचिए। ये प्रोसेस में पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, तो इसको बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन। पूरी चेन में प्रोपेगेट हो जाएगा ये। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, चेन इनिशिएट करवाते हैं। चेन इनिशिएट कैसे करवाते हैं बेटा, X2 को अपन ब्रेक करते हैं उसके फ्री रेडिकल में, तो पहला स्टेप है। फिर चेन प्रोपेगेट करती है। अब ये रोकना है हमें, रोकना कब है, इसको खत्म करना है। तो देखो XX मिलके X2 बनाए, RR मिलके RR बनाए, RX मिलके ये बनाए, तो हमारी रिएक्शन के 3 प्रोडक्ट आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सुनो यहाँ पे CBSE बोर्ड का एक सवाल है, ठीक है, एक बार पहले आप इतना लिखो और समझो कि आपको इतना समझ में आ रहा है क्या। एक बार बस यहाँ तक लिखो, तो यहाँ CBSE का एक सवाल है जो आपके 12th बोर्ड में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक बार आप यहाँ तक लिखिए सब लोग इसको पूरा। सर पूरा ये टेपना है क्या? हाँ समझ समझ के लिखना यार। आज ध्रुव क्लास में नहीं है यार, नहीं है। विधि तेरा भाई भी नहीं आया आज। बेटा समझ समझ के लिखना आसान है। चेन प्रोपेगेशन का मतलब है, देखो चेन प्रोपेगेशन वाला स्टेप ना कभी खत्म नहीं होगा, तो उसको खत्म करने के लिए हमें चेन टर्मिनेशन करवाना पड़ता है। सर। हाँ जी। सर ये टेम्परेचर याद रखने होंगे ना, ये वाले जो 250 400 लिखा है ये वाला नहीं याद करना, पर याद कर लेना यूवी लाइट हो या सनलाइट हो, उसमें हमेशा जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो सनलाइट या यूवी लाइट में ही होता है। मतलब जितने भी मिलेंगे, जैसे अभी तो तुझे पहला मिला है ये। ओके सर। स्कूल की छुट्टी रहती थी क्या जन्माष्टमी पे? नहीं होती थी ना, हमारे स्कूल की तो नहीं होती। हमारी तो है सर, आज है सर, होती है सर, होती है। अच्छा होती है। हाँ सर, एक दिन हमारी तो एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी। और सर फिर अगले दिन जन्माष्टमी। फिर हमारी भी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी स्कूल की। यस सर। वैसे स्कूल छुट्टी में है, तुम्हारे इसमें हिंदी इंग्लिश की भी क्लास होती होगी फिर ऑनलाइन? इंग्लिश की होती है। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन की? सर एक ही बार हुई है आधे होती है साल सर। हाँ सर आज तो हमारा पेपर भी करा दिया। फिजिकल एजुकेशन का
नहीं सर, फिजिक्स का। पेपर कैसे, मतलब स्कूल में सरप्राइज पेपर? नहीं सर, हमारी यूनिट टेस्ट होते हैं ना, तो आज रख अच्छा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तुम लोग की जूम पे ही पढ़ाई होती है स्कूल में भी, या गूगल मीट वगैरह पे होती है? सर अभी तो जूम पे है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बहुत अच्छा है यार, मैं भी। हाँ सर, उस पे सब चलते, पेपर भी सारे उसी पे हुए अभी हमारे। हाँ, मैं इसको यूज कर रहा था। मैं जियो मीट और गूगल मीट को भी यूज कर रहा हूँ साथ साथ में। अच्छा है वो, देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। जियो मीट में प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ बता रहे थे बहुत सारे। अरे सर बहुत ज्यादा लैग करता है वो। बीजेपी सरकार है सर, आप क्या सोचते हो? लिखा आपने इतना? नो सर। बेटा थोड़ा समझ के लिखना, आपको समझ आ जाना चाहिए पूरा। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का एक सवाल है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, पहले ही चैप्टर में। आया था ये सर 11th हाँ, में पेपर में। अच्छा। हाँ तो एल्केन है ना, ये आया होगा बिल्कुल, एल्केन 11th क्लास में होता है। तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में हर एक रेडिकल ना अपने जैसे रेडिकल रेडिकल आपस में मिक्स होके ना न्यूट्रल, और चेन टर्मिनेशन में बताऊं अल्टीमेटली हो क्या कह रहा है, इसमें हो रहा है रिएक्टिव से आप बना रहे हो अनरिएक्टिव, क्योंकि आपको चेन खत्म करनी है। और जो चेन इनिशिएशन था ना, उसमें आप बना रहे हो अनरिएक्टिव सब्सटेंस से रिएक्टिव। और ये इनफाइनाइट स्टेज है, ये तो लगातार चलता रहेगा। यूवी रेज ना हो तो 250 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब एक सवाल होता है कि क्या ये बेस्ट मेथड है क्या एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने का? अच्छा मेथड है क्या? जब हमने कहां से स्टार्ट करा था, जनरल रिएक्शन देखो, आरएच से क्या बना रहे हो, आरएक्स। लेकिन एक बात बताओ, क्या खाली आरएक्स ही बन रहा है क्या? क्या क्या बन रहा है? X2 बन रहा है, चलो झेल लेंगे। ये एक एल्केन भी बन रहा है और आरएक्स भी बन रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत ही घटिया मेथड माना जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं क्या इसको, स्लाइड को? यस सर सर। पढ़ाया क्यों जाता है फिर? हाँ बेटा, रिएक्शन तो होती है ना, इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है। देखा, इट इज अच्छा सर। नॉट ए गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन of Rx from RH as side products। ऐसा नहीं चाहेंगे ना इंडस्ट्री में कि ये सब फिर इनको डिस्टिलेट करो, अलग से निकालो। एज साइड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, तो हमें दिक्कत आएगी ना यार। तो हम कोई दूसरा तरीका निकालेंगे जिससे कि हम सीधा ही बना ले। हमें तो Rx बनाना है, हम कुछ और कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन की किस पे डिपेंड करेगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन है इंटरमीडिएट? फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबको पता ही होगा आई थिंक। किस पे डिपेंड करेगी बोल सकता हूं? प्लस एम, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद प्लस आई। तीसरी बात, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इस पे भी डिपेंड करेगी, इससे स्टेबिलिटी ऑफ HX। तो देखो प्रोडक्ट में एक वो भी बन रहा है। लेकिन याद रखना कब
ये वाला रूल कब अप्लाई रखेंगे? इफ एल्केन इज सेम, इफ एल्केन इज सेम, यदि एल्केन सेम है ना और हमें पूछे कि भाई किससे ज्यादा बनेगा, तो आप देखोगे HX कब स्टेबल बन रहा है, जैसे HF, HBr, HF की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी यार, HBr सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। तो ये वाला रूल कब लगाओगे आप? जब आपका एल्केन सेम होगा, जब आपने सेम एल्केन ले रखा है सेम, और आप जानना चाहते हो किसकी रेट ज्यादा बनेगी। मतलब जैसे मान लो कि मैं आपको सिंपल बोलूं कि मान लो प्रोपेन है आपके पास, है ना, प्रोपेन में आपने एक बार डाला क्या, Cl2 और HNu, और सेम प्रोपेन में आपने डाला क्या, F2O/HNu, तो किसकी रेट ज्यादा होगी बेटा इस केस में? पहले वाले की। ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा। फिर हम ये वाला रूल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि दोनों में रेडिकल क्या बनेगा, सेम। भाई प्रोपेन ही ले रहे हो तो प्रोपेन का रेडिकल दोनों में क्या बनेगा, सेम। तो उस केस में हम ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, हम उस केस में लगाएंगे जब एल्केन सेम रहेगा, उस समय पे हम बोलेंगे कि HX की स्टेबिलिटी विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। समझे क्या आप लोग? सर ये सेकंड वाला एक बार और बता दो सर। ये HF से ज्यादा स्टेबल है HCl से। मैं क्वेश्चन ही करके बताता हूँ, सुनो एक मिनट, इतना लिख लो एक बार इतना लिखो, मैं करो यार, छोड़ो अभी मत लिखो, पहले समझ लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। सुनो मेरी बात, सुनो तो एक्सप्लेन तो करने दो, सुनो मेरी बात। जैसे मेरे पास मान लो एक ये है, ठीक है, इसका फ्री रेडिकल मान लो आपने इसके अंदर एक ये है आपके पास, एक ये है। मेरी बात एक बार कंप्लीट होने देना, जितना आपको बोलना है बोल देना, ठीक है। इन दोनों में आपने कुछ भी डाला, कुछ भी जो मन करे, ठीक है। आपने मान लो यहाँ पे डाला Br2/HNu, ठीक है, यहाँ पे आपने डाला Cl2/HNu। इसका फ्री रेडिकल कैसे बनेगा सोचो। पहली बात तो फ्री रेडिकल बनाओगे कहाँ, 2 डिग्री का बनाओगे। इसका फ्री रेडिकल कहाँ बनाएगा बेटा, सोच। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी, कहाँ बनाएगा बोल भाई, यहाँ, सही है। तो इसमें फ्री रेडिकल कितने डिग्री का बन रहा है, 2 डिग्री का। इधर कितने डिग्री का बन रहा है, 3 डिग्री का। तो मैं इन दोनों में पूछू कि इसका नाम A दे दे, इसका नाम B दे दे, तो कोई पूछे ROR बता, ROR का ऑर्डर क्या रहेगा, सीधा लिख दो A की रेट, सॉरी B की रेट कितने ज्यादा होगी, A से। पहला रूल ये बोलता है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ देखो 6 अल्फा H है, 9 अल्फा H है यहाँ, इतना तो सिखाया था। यहाँ कितना अल्फा H है, 6 अल्फा H है। तो B फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है A से, तो मैंने सीधा बोल दिया B की रेट किससे ज्यादा होगी, A से। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, किसी कोई कंफ्यूजन? अभी इकट्ठा लिख लेना, आया ना बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। अच्छा, अब मान ले तेरे को IIT ऐसा नहीं देगा, IIT मान ले ऐसा दे दिया कि तुझे बोला कि CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब मान ले एक में तेरा F2/HNu आ गया, IIT में लिखा हुआ या नीट में लिखा हुआ, एक आ गया Cl2/HNu। दोनों में फ्री रेडिकल कैसा बनेगा बोल, 2 डिग्री। अब तो यार दिमाग खराब हो गया, पहला रूल तो खत्म। अब जब एल्केन सेम है, मतलब ये एल्केन सेम है, अब हम देखेंगे कि यार इसमें यदि रिएक्शन खत्म होगी तो क्या बनेगा, HF। इसमें कौन बनेगा बेटा, HCl। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, HF किससे ज्यादा स्टेबल होता है, HCl। अब समझ गए अब शायद, आई थिंक कहानी। तो यहाँ पे इसका नाम A है, इसका नाम B है, बतानी है। तो A की रेट किससे ज्यादा हो जाएगी, B से। अब पढ़ो मेरे रूल, दोनों समझ में आएंगे ये वाले जो लिखे हैं, और लिख भी लो। और बैक स्लाइड, कौन सी बैक स्लाइड? सर अगली स्लाइड सर। पहले ये तो लिख लो। लिख लिया सर। नहीं सर, नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ। सर वो पीछे वाली स्लाइड में वो बॉक्स लिखना था, बॉक्स में बनाया एग्जाम। ये लिख लो, पूरा लिख लो, यहाँ से है। 2-2 मिनट छोड़ रहा हूँ, 1-1 मिनट छोड़ रहा हूँ, पूरा लिख लो आप। इसमें से सवाल आएंगे, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना आप। 2 साल से लगातार JEE मेन में क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। सर रिएक्टिविटी ऑफ H बताना। रिएक्टिविटी तो 3 डिग्री बेटा, 3 डिग्री मतलब 9 अल्फा H, 2 डिग्री मतलब 6 अल्फा H, वही अल्फा H वाली कहानी आ गई, नहीं समझा? अरे 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री रेडिकल बेटा। हाँ सर।
लिख ली। सर हो गया। सर अगली स्लाइड दिखा दो। वो पुरानी वाली सर अभी हुई नहीं। जल्दी जल्दी देखो यार थोड़ा। सर इन्हें कंप्लीट करेंगे जब इसमें बी आर और सी एल लग जाएगा। हाँ बेटा, यहाँ पे बी आर जुड़ेगा, यहाँ पे सी एल जुड़ेगा। एग्जैक्टली। डन। अब सुनो यार, तरुण बस एक चीज और पढ़ रहे हैं, फिर इतना ही रखेंगे। ठीक है, बस एक छोटी चीज, इसके प्रोडक्ट लिखना सिखाने हैं। सर आज ORM कंप्लीट हो जाएगा ना 2 वाला? नहीं अभी हो तो है, लेकिन अभी हमारा कम पढ़ने का मन कर रहा है इसलिए, नहीं तो हो जाता, पर कोई बात नहीं है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बचा हुआ है। देखो यार, इसके प्रोडक्ट लिखने आने चाहिए। अब ध्यान से देखना सब लोग, ये आता है ये क्योंकि मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपको ये रिएक्टेंट दे दिया और ये दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं सोचो। एक तो यहाँ 1 डिग्री का बन सकता है और एक 2 डिग्री। देखो दोनों प्रोडक्ट लिखे हैं यहाँ पे। मान लो आपने ये ले लिया, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक 1 डिग्री वाला बन सकता है और एक 2 डिग्री वाला बन सकता है। देखो जैसे आपने ये ले लिया, तो एक 1 डिग्री वाला बन सकता है और 2 डिग्री वाला। मेजर तो 2 डिग्री वाला बनेगा। बिल्कुल, मेजर वो होगा जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो एग्जांपल्स लिखो और इनको समझो भी, ठीक है। ये प्लीज आप देख लेना, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताने होते हैं हमें, ठीक है। अब इससे एक न्यूमेरिकल जनरेट होता है, एक्चुअल न्यूमेरिकल, राइट। तो वो मुझे आपको सिखाना है, वही पिछली बार जेई मेन में आया है। उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल।
वो ऐसे एनसीईआरटी के सिलेबस, आपके सिलेबस में ही नहीं है वो, लेकिन फिर भी आया है वो। तो मतलब बस एनसीईआरटी में जस्ट लिखा है वैल्यू बस एक बारी, लेकिन हमें पूरा वो याद करके करना पड़ेगा। तो वो सिखा दूंगा मैं अगली बारी। आप बता दो क्या देख, इसमें ये देखना पड़ेगा ना तुझे, जैसे तेरा ये है CH3 CH2 CH3, तो नंबर पॉसिबल फ्री रेडिकल्स क्या क्या बन सकते हैं। एक ये बन सकता है, यस सर, एक ये बन सकता है, और दूसरा ये बन सकता है। पर देख सोच कि ये पहला ये और ये तो सेम ही है ना। हाँ सर आखिरी में पहला तो सेम ही होगा, बीच ये वाला दो हाँ, तो 2 प्रोडक्ट बने थे। अच्छा सर, सर फ्री रेडिकल देख के बता सकते हैं कितने प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ, और ये दोनों आपस में नहीं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, पोजीशन आइसोमर्स है ये। तो जो एडिशन ऑफ एल्केन में ना फ्री रेडिकल होता है, उससे पोजीशन आइसोमर्स जनरेट होते हैं, ये भी याद रखना। ये भी आपको एक सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, कि जो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनका आपस में रिलेशन क्या रहेगा, दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके सर, तो इतना लिख लो आज, फिर अगले 10-15 मिनट में मैं अगले लेक्चर के में खत्म कर दूंगा, और फिर अपन देखेंगे ORM3 स्टार्ट कर देंगे। सही चल रहा है अपना गेम, ORM3 SN1 SN2 SNI। सर एक बार बताओ सर, तो केमिस्ट्री 11th की है सर, वो कितनी आती चाहिए में? फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है 11th क्लास की, ऑर्गेनिक तो तूने पढ़ी ली है पूरी, 11th 12th सब पढ़ ही रहा है तू यहाँ पे। तो सर मतलब फिजिकल वो इक्विलिब्रियम वाले वो सारे फॉर्मूले। फिजिकल इंपॉर्टेंट, 11th की फिजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेटा तुम लिख दो अर्शित। हाँ क्या अर्शित, तुम्हारा नेटवर्क खराब, बेटा तुम लिख लो, आज बोलो मत, समझो हमारी बात को। सर ये इसके रिएक्शन के नीचे ट्रेस और ओवर 99%, सर ये क्या है? बताऊंगा, ये बताए, ये 99% बना है, ये 1% के अराउंड बना है, 100% में से, समझ रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे 100 मोल का फॉर्मेशन हुआ, तो 99 मोल इसके होंगे, वो परसेंटेज बताते हैं ना, यही न्यूमेरिकल है, हमें एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना सीखना है, वही न्यूमेरिकल है जो मैं आगे सिखाने वाला हूँ आपको, तुम एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना सीख जाओगे। हाँ बिल्कुल, आप अब जा सकते हैं।